सर्वांगासन के अभ्यास के लिए इस तरीके से सीधे पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ज़मीन की ओर रहेंगी, शरीर से लगी हुई। धीरे से दोनों पैरों को उठाएं, ऊपर सीधे 90 डिग्री में। यह अर्ध हलासन की स्थिति है। इसके बाद कोहनियों को मोड़ करके कमर को ऊपर उठाएं, हाथों से कमर को सहारा दें और धड़ को सीधे 90 डिग्री में लाने का प्रयास करें। कंधों की सीध में दोनों पैर और ठोड़ी को अपनी छाती में लगाने का प्रयास करें। यह सर्वांगासन की अंतिम स्थिति। इसमें रुकने का प्रयास करें। श्वासें धीमी और लंबी चलती रहें। आसन में जाते समय और वापस आते समय श्वास को भीतर रोकिए और अंतिम स्थिति में श्वासों की गति सामान्य स्वाभाविक रहेगी। पुराने अभ्यासी 15 मिनट तक इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन नए अभ्यासी कुछ सेकंड ही इसका अभ्यास करें और प्रतिदिन कुछ सेकंड की अवधि बढ़ाते जाएं। सामान्य स्वास्थ्य लाभ हेतु 5 मिनट तक का अभ्यास पर्याप्त होगा। यह आसन चुल्लिका ग्रंथि को क्रियाशील बनाता है। रक्त परिवहन, पाचन, जननेंद्रिय, स्नायुओं एवं ग्रंथि संस्थानों में संतुलन रहता है। शरीर का उचित विकास करता है। मस्तिष्क को उचित मात्रा में रक्त पहुंचाकर मनोवैज्ञानिक बीमारियों को दूर करता है। खांसी और दमा के रोग में भी लाभकारी होता है। आसन से वापस आते समय पैरों को धीरे से अपने सिर की ओर झुकाएं, हाथों को नीचे करें और धीरे से अपनी कमर को ज़मीन पर रखें। दोनों पैर सीधे ऊपर की ओर हो जाएंगे अर्ध हलासन की स्थिति में, और फिर इस स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे ज़मीन पर लेके आएं। आसन के बाद कुछ देर शवासन में विश्राम करना है। शरीर में रक्त के संचार को सामान्य होने देना है। सर्वांगासन के अभ्यास के बाद इसका विपरीत आसन करेंगे, सरल मत्स्यासन। इसके लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कंधों को नीचे और कंधे ऊपर उठाएं। सिर का अगला हिस्सा ज़मीन पर टच करना है और हथेलियां आगे ले आएं। इस स्थिति में रुक गए। इसमें आप देख रहे हैं कि स्पाइन बैकवर्ड ट्विस्ट हो रहा है। यह रीढ़ के लिए भी और सर्वाइकल पेन के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है, सरल मत्स्यासन। सर्वांगासन के विपरीत आसन के रूप में आप सुप्त वज्रासन या ओष्ठासन का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यह पीठ के बल लेटे बहुत आसानी से इस अभ्यास को किया जा सकता है। आसन से वापस आने के लिए दोनों हथेलियां ऊपर ले जाएं और फिर धीरे से कंधों को नीचे रखें, सिर को सीधा करें, हथेलियां आगे, और फिर अंत में कुछ देर के लिए शवासन में विश्राम। यह था आज का विशेष आसन, सर्वांग आसन।